हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सबके सब ठीक होंगे। आज मैं बात करूँगी आपके साथ हेयर केयर रूटीन के बारे में। हुआ कुछ ये था कि मैंने अप्रैल में अपने बालों का कलर बिल्कुल चेंज कर लिया था और उसके बाद मैंने ब्लॉन्ड से फिर ब्लैक कर लिया 2 महीने के बाद। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इतना ज़्यादा डाई लेने के बाद मेरे बाल इंतहाई वीक हो गए और ये मेरे टोटल बाल हैं। लेकिन अब ये रूटीन मैं फ़ॉलो की है तकरीबन 2 मंथ से और माशाल्लाह से ये मेरे ओरिजिनल बाल हैं विदाउट यूजिंग एनी स्ट्रेटनर और इसकी लेंथ में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो मैं अपनी बात करूँगी आपके साथ हेयर केयर रूटीन के बारे में। जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ आपको वन बाय वन मैं बताऊँगी। अब मैं आपको वन बाय वन अपनी हेयर केयर रूटीन के बारे में बताऊँगी। मेरी हेयर केयर रूटीन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हेयर ऑयल, और ये हेयर ऑयल इज़ अ लाइफ सेविंग फॉर मी। मेरे बाल बहुत डैमेज हो चुके थे, पतले हो चुके थे और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा था। तो ये मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ करना शुरू किया और मुझे 2 मंथ्स हुए इसे यूज़ करते हुए। एंड दिस इज़ फ्रॉम सस्सू। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसी कंपनी का ऑलिव ऑयल जो है वो यूज़ करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जो फ़ौरन हेयर फॉल है वो रुकना बंद हो जाएगा। लेकिन इसको लगाने से पहले आपने 2 बातों का ख्याल करना है। वो ये कि इसकी क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा अपने बालों पे नहीं लगानी और ना ही आपने इसे बहुत देर के लिए लगाना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसे 2 घंटे के लिए लगाना है और अपने स्कल यानी कि जो आपकी खोपड़ी है जहाँ से बाल निकलते हैं वहाँ पे ज़्यादातर इसको लगाना है। रूट्स पे इतना नहीं लगाना और हल्के हाथों से इसको मसाज करना है। विंटर में आप इसे जो है मैक्सिमम 3 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन समर में आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे। नेक्स्ट हेयर ऑयल जो कि मैं अल्टरनेटिव डेज़ पे यूज़ करती हूँ, मतलब ऑलिव ऑयल अगर मैंने 2 दिन लगा लिया तो बाकी हफ्ते के दिन जो है मैं ये ऑयल यूज़ करती हूँ। इसकी बॉटल जो है लॉरियल के, ये ऑयल जो है वो लॉरियल का नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऑयल्स मैंने मिक्स किए हुए हैं इसमें, मैं आपको बताऊँगी। इसमें है मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है और इसके अलावा मैंने सीड ऑयल जो है वो यूज़ किए हैं। अगर आप लोग, ये मेरा ख़त्म होने वाला है, अगर आज चाहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने इसको बनाऊँ तो आपने इसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा जी, ये बात होगी हेयर ऑयल की। हेयर ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है शैम्पू। आपने अपनी बालों की नेचर के मुताबिक एक अच्छा शैम्पू जो है वो डिस्कवर करना है, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना है। अगर तो आपके बाल ऐसे हैं जिसमें आपने डाई लिया हुआ है तो मैं आपको कहूँगी लॉरियल का ये रेड कलर हेयर प्रोटेक्टिंग शैम्पू इज़ द बेस्ट, ठीक है। इससे पहले मैंने और भी बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ किए हैं। पेंटीन हो गया, हेड एंड शोल्डर, ट्रस्ट मी, वो सब के सब बहुत ज़्यादा फजूल हैं। उसमें इतना सल्फेट है कि वो आपके बालों को बहुत डैमेज करेगा। वो सारे नुकसानात मैंने उठा के देख लिए हैं और अब मैं आपको एक सिंसियर मशवरा दे रही हूँ कि आपने माइल्ड शैम्पू जो है वो यूज़ करना है। इसी लॉरियल का एक और शैम्पू है अगर आपके बाल फ्रीजी हैं, मतलब जब आप, हमारे नए हेयर ग्रोथ हो रही होती है, हम हेयर केयर रूटीन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे बाल थोड़े थोड़े उड़े उड़े लगते हैं, तो मैं कभी कभार हफ्ते में ये लॉरियल का लॉन्ग फ्रीजी हेयर भी जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन शर्त ये है कि दोनों शैम्पू यूज़ करने के बाद आपने कंडीशनर यूज़ करना नहीं भूलना, अदरवाइज़ जो है आपको अच्छे रिजल्ट जो से नहीं मिलेंगे। आप अपने बालों का टेक्स्चर पहचानिए और लॉरियल की और बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, जैसे ये एक शैम्पू है, ये भी एक शैम्पू, आप कोई भी ले सकते हैं। और हेयर ऑयल के बारे में मैं यही कहूँगी कि इसे बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। जितना ऑयल आप यूज़ करेंगे उतना ही शैम्पू आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तीसरा स्टेप जो है मेरी हेयर केयर रूटीन में है वो जी मास्क का, हेयर मास्क का। ये मैं हफ्ते में 2 दिन इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने शैम्पू यही यूज़ किया, उस दिन मैं कंडीशनर नहीं यूज़ करूँगी और मैं हेयर मास्क को यूज़ करूँगी। ये मैं यूज़ कर रही हूँ ब्री मॉट का मास्क, और ये तकरीबन मैंने जब फर्स्ट डाई लिया था तब से ही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये 4 मंथ से भी ज़्यादा अर्से तक आपको इजीली आपका साथ गुजारा करेगा। इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट 2500 है, लेकिन ये इतना ज़्यादा होता है और आपने अच्छी खासी क्वांटिटी में लगाना होता है, थोड़ा मसाज करना होता है और इससे आपके बाल ज़िंदा रहते हैं, मतलब वो नरिशेस रहते हैं, आप अंदर तक उनको एक हाइड्रेशन जो उनसे मिलती है। हेयर मास्क जो उनसे है वो अब ज़रूरत बन चुका है, तो आप इस पर भी थोड़ा बहुत ज़रूर इन्वेस्ट करें। ब्री मॉट के हेयर मास्क जो उनसे हैं वो रिकमेंडेड है एंड दिस इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। मैं इसे खुद यूज़ कर रही हूँ। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टोटली ऑप्शनल कि आपने हेयर क्रीम, हेयर सीरम जो उनसे वो यूज़ करने हैं तो कर लें, लेकिन अगर आप वो पहले 3 स्टेप भी यूज़ कर लें तो ये इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये विंसे का हेयर क्रीम मैंने इसलिए मंगवाई थी कि शायद इससे जो है मेरे बाल जो उनसे रीग्रोथ में कुछ हेल्प करें, लेकिन इसको मैं एज अ क्रीम इसलिए यूज़ करती हूँ अगर मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो ये थोड़ा बहुत कॉम करने में हेल्प करती है।
ओके जी, एडिशनल टिप्स ये है कि आपने हमेशा कॉम्ब जो सी अपनी यूज़ करनी है, किसी की नहीं यूज़ करनी। वायरस फंगस बहुत आया हुआ है, इसकी वजह से भी आपके बाल डैमेज होते हैं। और आपने ये इस तरीके के कॉम्ब जो से यूज़ करने हैं। आप वुडन भी यूज़ कर सकते हो, जो उनसे होते हैं नैरो, उससे आपके बाल डैमेज होते हैं। इसके अलावा प्लीज़ प्लीज़ आप सिल्क से क्रंचीज़ यूज़ करें। आप ऐसी हेयर पोनियाँ ना यूज़ करें जिससे आपके बाल फंस जाएँ और फिर वो डैमेज हो जाएँ। ठीक है, तो ये एडिशनल टिप्स हैं। तो ये थी मेरी हेयर केयर रूटीन, जिसमें मैंने आपको सिंपली बताया कि अगर आप इसको 2 से 3 महीने तक रेगुलर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बालों की लेंथ 3 to 4 इंचेस इंक्रीज़ होगी, जैसे कि मेरी हुई है, और बाल रीग्रोथ भी करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।